हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के दिन हम पूजा कैसे करेंगे? अगर घर के आसपास आपके मंदिर है तो आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप किस विधि से घर पर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल, पीला अथवा सफेद रंग का कोई भी एक कपड़ा बिछा लेंगे। फूलों का अथवा चावलों का आसन देकर भगवान शिव के परिवार की फोटो को हम विराजमान कर लेंगे और साथ में ही हमें गणेश भगवान को भी विराजमान करना है। अब हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे। अगर आपने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो उसे स्थापित कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास पत्थर की शिवलिंग है तो उसे भी आप बेलपत्र के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। अब हम शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धिकरण के लिए हम शुद्ध सादा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर गंगा जल के छींटे लगा देंगे। भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। इसके बाद में अब हम देसी घी का दीपक जलाएंगे। दीपक जलाने के बाद में हम पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। शिवलिंग का अभिषेक 3 बार किया जाता है। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे, फिर उसके बाद में कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे, फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। कच्चे दूध की जगह पर आप पंचामृत भी ले सकते हैं। और इसके बाद में अब हम सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अगर जनेऊ नहीं है तो कलावे को इस तरह से 5 बार या 7 बार हाथ पर लपेटते हुए हम जनेऊ तैयार कर लेंगे। भगवान गणेश को भी जनेऊ समर्पित करेंगे। जो आपने फोटो तस्वीर जो भी विराजमान किया है उस पर आप चाहे तो फूलों की माला समर्पित कर सकते हैं या फिर जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। अब हम सभी को चंदन से और रोली से तिलक करेंगे। इसी तरह से हमें दीपक का भी पूजन करना होता है। चंदन तिलक करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे, वस्तु स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे और फूल समर्पित करेंगे। तो देखिए, जो बेलपत्र की चिकनी साइड होती है शिवलिंग पर वो स्पर्श होनी चाहिए। इस तरह से हमें 5 या 7 बेलपत्र समर्पित करने होते हैं। तो हम यहाँ पर जो तस्वीर है उसको भी बेलपत्र समर्पित करेंगे और शिवलिंग पर भी हमें बेलपत्र समर्पित करने हैं। उसके बाद में हम फूल समर्पित करेंगे। तो भगवान शिव को ना सफ़ेद रंग के फूल अति प्रिय हैं। अगर आपको सफ़ेद रंग के फूल मिल जाते हैं तो वो समर्पित कर सकते हैं, और अगर नहीं मिलते हैं तो आपको जो भी फूल मिलते हैं वो आप समर्पित कर सकते हैं। माता पार्वती को हम लाल रंग का फूल समर्पित करेंगे और साथ में ही सुहाग का सामान समर्पित करेंगे। अगर ज़्यादा ना कर पाएँ तो आप एक माता रानी को चुनरी और साथ में ही एक बिंदी का पत्ता जरूर से समर्पित करें। और भोग में हम फलों में ऋतु अनुसार जो भी आपको फल मिल जाते हैं वो समर्पित कर सकते हैं। वैसे महाशिवरात्रि के दिन बेर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद में 1 लोटा जल समर्पित करेंगे और भावपूर्वक आरती करेंगे। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी है, उसके बाद में शिव जी और माता पार्वती की आरती करनी है। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा याचना करेंगे और 1 लोटा जल हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। ये चौकी हमें सेम डे नहीं हटानी है, यानी अगले दिन हटानी है। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वो घर के सदस्यों को दे सकते हैं और श्रृंगार का सामान आप खुद यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।